चाणक्य कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक विद्वान, रणनीतिकार और दूरदर्शी थे। प्राचीन भारत में जन्मे उनके पास एक तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प था। उनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक जानी जाती थी। लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन चाणक्य नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में गए। धनानंद अपने अहंकार और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चाणक्य को नीचा देखा, उनकी बुद्धिमत्ता को एक खतरा मानकर खारिज कर दिया। राजा के अपमान से चाणक्य को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन वो शांत रहे। उसी क्षण उन्होंने कसम खाई, वो धनानंद के शासन का अंत देखेंगे और उसकी जगह एक न्याय संगत शासन स्थापित करेंगे। अपनी कसम से प्रेरित होकर चाणक्य महल से चले गए। उन्होंने धनानंद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश शुरू की। उनकी तलाश उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक युवा लड़के तक ले गई। चंद्रगुप्त कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके पास साहस, बुद्धिमत्ता और एक स्वाभाविक करिश्मा था। चाणक्य ने उसमें महानता की क्षमता, एक सच्चे नेता के गुण देखे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में ले लिया। वो लड़के के गुरु बने, उसे युद्ध कला, शासन के सिद्धांत और न्याय का महत्व सिखाया। साल बीत गए और चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त निखर गए। उन्होंने लड़ना, रणनीति बनाना और दूसरों को प्रेरित करना सीखा। धनानंद को चुनौती देने का समय आ गया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने लोगों को एकजुट किया, उन्हें नंद वंश के अत्याचार के खिलाफ खड़ा किया। आने वाला युद्ध भयंकर था, अत्याचार और स्वतंत्रता के बीच एक संघर्ष। चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त की सेना विजयी हुई। धनानंद हार गया, उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार बने। उनकी बुद्धिमत्ता ने साम्राज्य की नीतियों को आकार दिया और उसकी समृद्धि सुनिश्चित की। चाणक्य की शिक्षाएं युद्ध के मैदान या दरबार तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने अपने ज्ञान को अर्थशास्त्र में लिखा, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और राजनीतिक दर्शन पर एक ग्रंथ है। आज भी चाणक्य की कहानी एक प्रेरणा का काम करती है। वो हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति, ज्ञान का महत्व और एक व्यक्ति के राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में प्रभाव सिखाते हैं।